राजनीति में समय का बड़ा महत्व होता है और महान संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर कल प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया और एक के बाद एक कई चित्र और उससे जुड़े ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। पहले जब वो रविदास जयंती के अवसर पर जाते रहे और वहां किस तरह से काम किया, वाराणसी में किस तरह से गुरु रविदास जी के, संत रविदास जी की जो पवित्र स्थली है उसको लेकर जो काम प्रधानमंत्री ने किया, वो सब उन्होंने कल शाम को लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बताया। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट स्वाभाविक भी है और राजनैतिक भी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं। तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का और पंजाब विधानसभा का चुनाव। ये जिस तरह की राजनीति है उसमें प्रतीकों का, संदर्भों का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी भला प्रतीकों, संदर्भों की राजनीति में पीछे क्यों रहती। उन्होंने भी आज सुबह सुबह ट्वीट किया, न तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, कायम दाइम सदा पातिशाही, दोमन सेम एक सोआही, जो हम सहरी सुमीत हमारा। और लिखा, हर साल की तरह आज के दिन वाराणसी स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्मस्थली पर मत्था टेकूंगी। आज भाई के साथ जाने में और भी खुशी हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बता चुके हैं अपने ट्वीट्स के जरिए कि यहाँ इस पवित्र स्थली को बेहतर बनाने के लिए वो कितने कृत संकल्प हैं और उनके लिए ये कितने सौभाग्य की बात है। उस पर कई रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि संत रविदास जी का यह पवित्र धाम जन जन के लिए एक प्रेरणा स्थल है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक सांसद के रूप में मुझे यहां के विकास कार्यों को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रतीकों, संदर्भों की राजनीति अगर स्वाभाविक तरीके से होती है, वो क्रियावश होती है, तो उसका असर, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन जब प्रतीकों और संदर्भों की राजनीति की प्रतिक्रिया की जाती है तो उसका प्रभाव नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अक्सर इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे रह जाते। और कहा भी जाता है कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो एक्शन लेता है, जो फॉलोअर होते हैं वो रिएक्शन करते हैं या एक्शन के पीछे पीछे चलते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक तरीके से यह सब काम करते हैं। वो करते हैं, अब जैसे ये जो वीडियो आपको दिख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री तल्लीन है। आप खुद सुनिए। ये जो 30 सेकंड का वीडियो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी बनावटी नहीं है। हो सकता है कि विरोधी कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, उन गुरु रविदास की जयंती है जो कहते थे, जन्म जात मत पूछिए का जात रुपात, रविदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। और गुरु रविदास जी का ये जो कहें कि उनका मूल था, उस मूल को कैसे पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी जोड़ देते हैं। और रविदास जी कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है समझना, कई बार लोग इस तरह से जो हिंदू धर्म में विभाजन करने की कोशिश करते हैं, कई बार हिंदू जो आराध्य हैं उनके ऊपर बहुत टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं। रविदास जी ने कहा था, रैदास कहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापय काम। संत रविदास जी कहते हैं कि जिस हृदय में दिन रात राम का नाम रहता है, ऐसा भक्त राम के समान होता है। राम नाम जपने वाले को न कभी क्रोध आता है, न ही उस पर काम भावना हावी होती है।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय में। राम और राष्ट्र यही इस देश के मूल में है, और जो इस मूल को समझेगा, इन प्रतीकों संदर्भों को आत्मसात करके राजनीति करेगा, निश्चित तौर पर सफल होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो वीडियो आया है, जो रविदास मंदिर से, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश और पंजाब में राजनीति पर बड़ा असर करेगा। दलित समाज के मतों के लिए तो सब अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि स्वाभाविक तरीके से, शायद ही कोई और नेता राजनीति को इस प्रवाह के साथ आत्मसात कर पा रहा हो। यकीन मानिए यह वीडियो बहुत कुछ बदलने वाला है राजनीतिक तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।